इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं तकरीबन, चीजें वो जीते हैं। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था, जिसका नाम है हिंदुस्तान, जो टॉप 2 टीम है, जो 2012 से कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही अपने मुल्क में। 4300 डेज, इट इज वेरी इजी टू से 4300 डेज मीन मोहसिन साहब। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है। बच्चा पैदा हो ना, वो 12 साल का हो जाए ना, तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं तब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए, 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। लेकिन अभी हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज पे नजर आ रहे हैं। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है ये। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो अब घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती, जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। इनकी टीम में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जो हम इनके साथ खेलें। आप कह सकते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। 515 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम की दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया अपने घर में साल 2012 से शुरू हुए सिलसिले में भारत ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। भारत अपने घर में 4,302 दिनों से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। ये अन्य किसी भी देशों से ज्यादा है। भारत के बाद इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीकी टीम ने साल 2022 से शुरू हुए सिलसिले में 1702 दिनों से कोई टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। वही ऑस्ट्रेलिया 1348 दिनों के साथ तीसरे स्थान पर है। साल 2013 से अपने घर में टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उसने 52 टेस्ट खेले हैं और 41 में जीत हासिल की है। भारत इस दौरान सिर्फ 4 टेस्ट हारा है और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत साल 2013 से घर में लगातार 17 टेस्ट सीरीज जीते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई में 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर अपने 52वें साल के लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया है। चेपॉक में भारत के लिए 280 रन की जीत का नतीजा ये हुआ कि टीम के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हार की संख्या से ज्यादा जीत के नंबर है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत टेस्ट इतिहास में भारत की 179वीं जीत थी। भारतीय टीम ने अब तक 581 टेस्ट मैच खेले हैं और 178 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 222 टेस्ट ड्रॉ रहे और 1 मैच टाई रहा है। टीम इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसने टेस्ट में हार की संख्या से अधिक जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड को अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, भारतीय टीम को पिछले 12 सालों में कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। इसे देख तनवीर अहमद को बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज की बात कर रहा हूं, 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की,
कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए, उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आती। ठीक है, ये चीजें क्यों होती हैं, ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये चीजें। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया, उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूं ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं, तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है? जब सौरव गंगुली ने कैप्टनसी संभाली, उससे पहले इंडियन टीम इतनी टॉप क्लास की नहीं थी जितनी पाकिस्तान की थी। और उस टाइम सारे लोग सोचते थे यार पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम, ये जब आगे जाएगी, आगे क्रिकेट जाएगी, इनका सिस्टम क्या होगा, क्या टीम बन जाएगी। जितनी आगे चली जाती हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। बाहर से कोचिज आते हैं, धक्के मार के उनको फारिग, कॉन्ट्रैक्ट अभी है, सब कुछ, सियासत भरी पड़ी बोर्ड के अंदर। ठीक है, आपको पता ही नहीं है सिस्टम आपका क्या है, क्रिकेट कैसे डोमेस्टिक खेली जानी, क्या नहीं, तैयारी किसकी, खेलना क्या और तैयारी किसकी हो रही है। तो ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। ये एक टीम है जिसका नाम है हिंदुस्तान, जो टॉप 2 टीम है, टॉप 2 टीम है, वो टॉप 3 भी नहीं है। कोई 3 करना चाहे तो कर दे। जो 2012 से कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही अपने मुल्क में, 4300 डेज, इट इज वेरी इजी टू से 4300 डेज मीन मोहसिन साहब 365 दिन होते हैं एक साल में। 10 साल हो गए। कितने? More than 10 years, a decade has passed. India never lost a test series at home. No other team can claim that. No other team. न्यूजीलैंड भी आ रहा, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा, साउथ अफ्रीका भी आ रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब आ रहे घर में और बाहर। ये वही टीम है हिंदुस्तान जो घर में 12 साल हो गया नहीं हार रही है। आप लोग घर में क्या कर रहे हो? पाकिस्तान घर में क्या कर रहा है? पाकिस्तान की घर में क्या परफॉर्मेंस है? इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज, मतलब 4000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होना वो 12 साल का हो जाए ना, तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं तब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई कुछ साल हुए हैं, आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। नेथन लायन का पता ना, वो ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर, उसकी एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में उसने पता क्या बात की थी? उसमें उसने बात की थी कि सर हमारे ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आज तक इंडिया से टेस्ट सीरीज जीत का मजा ही नहीं लिया, और हमें हर हाल में, हम फाइनल लूज कर सकते हैं वर्ल्ड कप का, लेकिन हम इंडिया से टेस्ट सीरीज नहीं हार सकते। मतलब हमने हर हाल में इंडिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेलनी है, कुछ भी हो जाए हमने इंडिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेल के जीतनी है। मतलब वो लोग तो इस पैशन के साथ बैठे हुए हैं, मतलब इंडिया को हराने की बातें कर रहे हैं, और लास्ट 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, इनकी टीम में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जो हम इनके साथ खेलें। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया घर में आके आपको मार के जा रहा है, बांग्लादेश आपके घर में जाके आपकी लेके जा रहा है, लिटन दास आपके पूरे पाकिस्तान में एल ठोक रहा है, वो किधर गया? ये बातें नहीं आपको नजर आती? अपने मतलब की पिचेस बनाते हो, सब कुछ करते हो, एंड पे खुद ही पिल जाते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।